हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय संस्कृत गोष्ठी में शिरकत की। संस्कृत को बढ़ावा देने वाली संस्था संस्कृत भारती की ओर से हरिपुर कला के श्री व्यास आश्रम में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर से संस्कृत के कई विद्वान पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कई विद्या कार्यक्रम भी सरकार संस्कृत भाषा में करने का जोर दिया जा रहा है, ताकि संस्कृत जन जन तक पहुंचे और सिर्फ पूजा पाठ की भाषा बनकर ना रह जाए। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता नरेश तोमर की एक खास रिपोर्ट। तत्र संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं कृतवान् महोदयः भगवतः आञ्जनेयस्य मूर्ति अपि श्रीमद्। निश्चित रूप से देखिए ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे देश के संस्कृत भाषा के विद्वान जो संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस देव भाषा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन में एक साधक की तरह काम कर रहे हैं। वो सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी आए हुए प्रतिनिधियों का जो पूरे भारतवर्ष से आए हैं उन सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि ये देव भाषा संस्कृत हमारे यहाँ जन जन की भाषा बने। राज्य के अंदर इनके प्रचार प्रसार के लिए हम पहले से बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं और हमारे प्रयास और तेज़ी से होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी ये जो देव भाषा संस्कृत है ये केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आम बोलचाल की भाषा बने, जन जन की भाषा। उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा है, उसको लेके आपने कुछ घोषणाएं करी, जैसे एयरपोर्ट पे भी लिखने की बात करी है। वो हम पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने विधानसभा का जब सत्र गैरसैंण में आयोजित हुआ था तो वहाँ भी इस प्रकार का एक सभी को जो है भाषा सीखने के लिए होनी चाहिए, भाषा का सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक हमने अधिवेशन में एक अलग से भी एक औपचारिक रूप से सेशन भी किया था। और इसके साथ साथ बस अड्डे हैं, एयरपोर्ट है, या जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उन स्थानों पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा में लिखने का हम लोग जो है ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश गए हैं, विदेश जाके देखिए उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता की भूमि है, देवभूमि है, संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है। और संस्कृत भाषा के लिए हमारे आदरणीय व्यास जी ने सरस्वती तट पर, वहीं पर बद्रीनाथ में, माणा में, वहीं पर बैठकर ही पूरे विश्व को संदेश दिया है। समय आ गया है, आज वो संदेश उत्तराखंड के माध्यम से पूरे विश्व को मिले और संस्कृत उसका माध्यम बने। मैंने आज कहा कि विकिपीडिया एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए। हम विकिपीडिया के साथ साथ हम क्यों ना वैदिक पीडिया शुरू करें। यही सनातन की संस्कृति है, हमारे वेद। वैदिक पीडिया शुरू हो। दूसरा, उत्तराखंड की धरती 4 धाम की धरती है। क्यों ना ऐसा हो कि 4 धाम की धरती तो ही है, लेकिन 4 वेद धाम की धरती भी बने, कि चारों वेदों का अध्ययन यहाँ पे हो, लोग विद्वान बने। एक काशी में लोग विद्वान बनते थे, अब उत्तराखंड के उत्तर काशी में हमारे अपने जो चारों धाम है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है और अपने गुप्त काशी है, सब जगह मिलकर हम लोग ऐसा प्लान तैयार करेंगे जिसमें मुझे लगता है कुंभ के मेले में और कुंभ के मेले से पूर्व इसके लिए एक योजना बनाकर कि कैसे उत्तराखंड से संस्कृत भारती एक बहुत बड़ा ध्वज लेकर पूरे विश्व को साथ ले सके। जैसा कि मैंने कहा कि परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट पर शिव जी की जहाँ स्थापना, वहीं पर वहीं से वेदों का उद्घोष हो, संस्कृत वाचन का, पठन का, पाठन का उद्घोष हो। मैं सारे संस्कृत के, हमारे संस्कृत भारती के सभी संगठन मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय से भी कहूँगा कि एक शुरू करें। वहाँ पर एक डिजिटल स्टूडियो भी बनाने जा रहे हैं हम लोग, ताकि वहीं से पूरे विश्व को शुद्ध संस्कृत भाषा में वेद मंत्रों का, संस्कृति का, संस्कृत का, संस्कारों का ज्ञान प्राप्त हो सके। ये हम सब मिलकर करें। आज उसी का समय आ गया है। संस्कृत भाषा सबकी भाषा है, सबको मिलाने वाली भाषा है। वो मिटाने वाली भाषा नहीं है, वो जोड़ने वाली भाषा है, वो तोड़ने वाली भाषा नहीं है। आज समय आ गया है। समाज में जो आज दीवारें खड़ी हो रही हैं, जाति का सम्मान हो, लेकिन जाति प्रथाओं के माध्यम से यदि कोई देश में असमानता लाने की कोशिश कर रहा है, दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, दरारें लाने की कोशिश कर रहा है, उन दीवारों को तोड़ना है, दरारों को भरना है, दिलों को जोड़ना है। और ये काम सनातन संस्कार ही कर सकते हैं, सनातन संस्कृति कर सकती है और सनातन संस्कृत कर सकती है। इसलिए सबको मिलकर आज यहाँ पर
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर इससे बड़ा और क्या उपहार होगा कि उत्तराखंड से वो पूरे विश्व को ये उपहार दें। आज उसी का निवेदन उनसे किया गया और उन्होंने स्वीकार किया है कि वो उन्होंने अपनी पंक्ति संस्कृत से ही शुरू की और उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत भले ही कम बोल पाऊँ लेकिन मैं संस्कृत को और संस्कारों को जीता हूँ। आज ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, इसलिए संस्कृत भारती जो कर रही है उसके साथ सबको जुड़ना चाहिए, जुटना चाहिए। जुड़ें और जोड़ें, यही अब संदेश है। धन्यवाद।